2026 में आपका बोर्ड एग्जाम है और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े नहीं। हैं, तो अभी से चाहते हैं कि अभी से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाना या टॉपर बनना चाहते हैं तो आगे बोल। नहीं बता। बता। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं बताऊंगा कि आप अभी से पढ़कर कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में 450 अंक यानी कि 95% ला सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आपके पास अभी समय बच गया है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आपके पास टाइम है। 8 से 9 महीने पूरे आपके पास टाइम है और इतना टाइम काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना टाइम आपके पास बहुत है और मैं बताऊंगा आप कहां से क्या पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड बैच किसी का नहीं लिए हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़कर यूट्यूब से फ्री में पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाइएगा। आपके आसपास नियर में कोचिंग है संस्थान ऑफलाइन, तो आप जाइए ऑफलाइन पहले, सबसे पहले धरिए और जो भी वहाँ पर पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत आप वहाँ से पढ़िए। अगर ऑफलाइन जाना नहीं चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे विषय का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप वो प्लेलिस्ट का लिंक पर क्लिक कीजिएगा और एक एक विषय कर आप कंप्लीट कीजिएगा। पहले से वो सब रिकॉर्डेड बैच है, सब रिकॉर्डिंग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग है या लाइव है। आप धीरे धीरे एक एक वीडियो को देखिएगा और रिविज़न करते देखिए। अगर आप टेंथ में हैं या 12th में हैं तो आप अपने विषय को लिख लीजिए, कॉपी में डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि 10th का सिलेबस, उस पर सिलेबस का सर्च मारिए, कॉपी पर लिख लीजिए और वो सबको आप बारी बारी से एक एक विषय को पकड़िए। साइंस 10th में है तो साइंस को पकड़िए, इधर मैथ को पकड़िए, 2 विषय को लेकर चलिए। 2 महीने 1 महीने में ख़त्म कीजिए। आप सारे विषय को एक साथ लेकर जाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 6 घंटे का क्लास हो जाएगा तो आप रिविज़न नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप दो चैप्टर को, 2 विषय को आप लेकर चलिए एक साथ। सोशल साइंस उठाइए या मैथ उठाइए, या मैथ के साथ साइंस उठाइए या हिंदी उठाइए। 2 विषय या 3 विषय को लेकर चलिए। 2 से 3 क्लास रोज कीजिए और सबसे ज़्यादा रिवीजन करिए। सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा, 6 घंटा आप रिवीजन कीजिए या 4 घंटा रिवीजन करिए, 2 घंटे का क्लास कीजिए। आप 12th में है, साइंस स्ट्रीम लिए होंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, ये 4 गो विषय में से आपके पास कोई होगा। एक्स्ट्रा में हो सकता है मैथ लिए होंगे या बायोलॉजी लिए होंगे। आर्ट्स लिए होंगे तो आप आर्ट्स का सिलेबस यूट्यूब से देख लीजिए और उसको कवर कीजिए। अगर साइंस है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, हिंदी का सिलेबस बारी बारी से कीजिए। एक साथ 2 गो या 3 गो के विषय को लेकर चलिए। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 3 गो लेकर चलिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ 2 गो सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। एक मैथ या एक फिजिक्स या केमिस्ट्री लीजिए, फिर मैथ, हिंदी में से कोई लीजिए। 2 एक साथ लेकर चलिएगा, बहुत है। और जो आप क्लास देख रहे हैं, आप जो क्लास देख रहे हैं उसको शाम को क्लास को देखिए, शाम को उसको याद कीजिए, रटिए और फिर सुबह में उसको उठते सबसे पहले जो आप पहले से पढ़े हैं शाम को उसको देखिए, आधा से 1 घंटा देखिए, रिवीजन कीजिए। फिर अगले नेक्स्ट डे क्या करिए कि आप क्लास कीजिए और फिर उसको रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। क्लास कम भी कीजिएगा। हफ्ते में 5 दिन क्लास कीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए। 2 दिन में पूरा जितना 5 दिन आप क्लास किए हैं वो 2 दिन के अंदर आप पूरा रिवीजन कीजिए। सिर्फ 5 से 6 दिन क्लास कीजिए, रोज़ 1 दिन रेस्ट लीजिए और उसमें रिवीजन कीजिए पूरा। और रही बात टीचर्स की तो आपको बताऊंगा, आप टारगेट बोर्ड से पढ़ सकते हैं या दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं या विद्याकुल से पढ़ सकते हैं या PW से पढ़ सकते हैं या अनुसार जो साइंस संग्रह वाले हैं उनसे पढ़ सकते हैं। तो सारे टीचर का लिंक चैप्टर का नाम के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका प्लेलिस्ट आप जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वो अपना अपना विषय को कंप्लीट कीजिएगा। और आप 10th में है या 12th में है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप 10th में है या 12th में। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो 10th का या 12th का अलग अलग 2 वीडियो बनाऊंगा। उसमें ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपके 7-8 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, उसमें आप उसको कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा अपना सिलेबस को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाइएगा। तो जाने से पहले आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप 10th में है या 12th में है।